परमवीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियम सारम् केवली शुद्ध केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, जिस नंबर से आप पर संपर्क को करना अपना चाहते मानने हैं वह वाली, अभी स्विच्ड ऑफ है। पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है। व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ ऐसे समय पश्चात कार्य की प्रयास करें। प्राप्ति The person you are calling is not जिनवाणी answering. माता के Please द्वारा try later. अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब परम वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने हाँ भाई सब इसी धर्म पे कहा चलने देना है ना। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यमों से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। अजय का फोन है, जिसका नाम है, भाई पे चलने दो तो हम सब ये उठा लें, हाँ उठा लो, हमने कहा इसी पे चलने मर्जी कर देना। जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार। कलश नंबर 187वें नंबर का कलश है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए मुनराजों ने, पदम प्रबंधाई मुनराज ने जो इसमें हमें शुद्ध प्राश्चित का क्या स्वरूप है उसे समझाया है, उसे अपन पढ़ते हैं। जिन शास्त्र रूपी अमृत उदधि से बाहर हुई सही अमृत माला, मोक्त बधुबल्लभ तत्व ज्ञानी के कंठ की वह शोभा बनी। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रबलधारी देव मुनिराज कहते हैं, जिन शास्त्र रूपी अमृत उदध से, जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा बताए गए जो शास्त्र है वह जिन शास्त्र कहलाते हैं। उसमें से अमृत समुद्र में से वे अमृत हैं। क्या है? जिन्हें देव द्वारा बताए गए जो शास्त्र है वे अमृत के समान है। पढ़ते नहीं हो? श्रीमद् जी ने कहा, बचनामृत वितरानो परम शांत रस मूल, औषध जे भगरोग नो कायर न प्रत्यूल। वही इस कलश में कहते हैं, जिन शास्त्र रूपी अमृत उदध से, यानी जिन्हें देव द्वारा बताया गया जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, वह जो शास्त्र है ना वे अमृत समुद्र हैं। अमृत उदध से बाहर हुई संयम रतन माला। क्या बाहर हुई? यानी बाहर हुई संयम रतन माला, यानी संयम रूपी रतन माला बाहर निकाली है। जैसे जो है घर में महिलाएं होती है ना, दूध में से घी निकालती है ना, है? ऐसे ही ज्ञानियों ने, दिगंबर संतों ने, जिन्हें देव के द्वारा बताया गया जो शास्त्र है उनमें से सारभूत चीज अपनी शुद्धात्मा को बाहर निकाला है। जिन शास्त्र रूपी अमृत उदध से बाहर हुई संयम रतन माला, संयम रूपी रतन माला बाहर निकाली है। मुक्त वधु वल्लभ तत्व ज्ञानी के कंठ की वह शोभा बनी। क्या हुई? वह रतन माला
मुक्त वधु की वल्लभ ऐसे तत्व ज्ञानियों के सुकंठ का आभूषण बनी हुई है। समझ गए आप? दिगंबर संतों ने, दिगंबर मुनिराजों ने अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें से वीतराग रूपी परिणति को अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट किया है और वही उनके कंठ की शोभा है। क्या? तत्व ज्ञान के कंठ की वह शोभा बनी है। समझे आप? ये बात हमें यहाँ पर इस कलश में समझाई जा रही है, बताई जा रही है। देखिए पूज्य गुरुदेव श्री ने इसी कलश के ऊपर जो व्याख्यान किया है उसको अपन अब यहाँ पर पढ़ते हैं। निकालिएगा 984 नंबर का पेज है। नियम सार प्रवचन तीसरा भाग चल रहा है और जूम पर तो ये है, यहाँ पर स्क्रीन पर है ही, जो जूम पर है वो देख पाएंगे। अध्यात्म शास्त्र तो अमृत समुद्र है। कुछ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, जो क्या कहा इस कलश में, अध्यात्म शास्त्र तो अमृत समुद्र है। देखिएगा अरिहंत परमात्मा ने जो तत्व की बात उनकी दिव्य ध्वनि में आई है वही वास्तव में अध्यात्म है। दुनिया में अध्यात्म की बातें बहुत चलती हैं, दुनिया में अध्यात्म की बातें बहुत चलती है। पप्पू भाई को लगा दो, फोन आ रहा है। लेकिन उनके पास में वह अध्यात्म नहीं है क्योंकि उसमें 7 तत्वों की कोई चर्चा नहीं है। समझ में आया? जिसमें अपने आत्मा की चर्चा न हो वह अध्यात्म हो ही नहीं सकता है। जिसमें अपनी चैतन्य वस्तु जो रागादिक से भिन्न नहीं बताते हो वह अध्यात्म नहीं हो सकता है। दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर ही उस चैतन्य वस्तु को राग से भिन्न बताया गया है। शरीर से भिन्न तो सारे अन्य मत वाले भी कहते हैं। शरीर से भिन्न आत्मा है ये तो अन्य मति वाले भी कहते हैं, पर जैन दर्शन कहता है कि वह आत्मवस्तु रागादिक परिणामों से भिन्न है, वही वास्तविक अध्यात्म है। समझ में आया? आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय, पराश्रित रूपी पर्याय, जो पुण्य पाप रूपी पर्याय है उनसे भी तुम्हारा आत्मा तीनों काल भिन्न है। जहाँ ये चर्चा चलती है वह वास्तव में जिनेन देव परमात्मा का अध्यात्म है वो, और वही वास्तविक अध्यात्म है। ये तो फिर आया क्या कहते हैं यहाँ पर, अध्यात्म शास्त्र अमृत समुद्र है। यानी जिनेन देव द्वारा बताया गया जो तथ्यों का स्वरूप है वह वास्तव में अध्यात्म है और वह अध्यात्म अमृत का समुद्र है। क्या अमृत है? अमृत भव्य जीवों को जब यह तत्व मिला तो उनका हृदय, उनकी पर्याय आनंदित हो जाती है। समझ गए आप? इसका नाम अध्यात्म है। पर्याय में बदलाव ना आवे वह अध्यात्म नहीं हो सकता है। तो कहते हैं अध्यात्म शास्त्र तो अमृत समुद्र है, अमृत का कुंड है।
आचार्य देव ने उसमें से यह संयम रूपी रतन माला बाहर निकाली है। क्या? आचार्य परमेष्ठी ने भगवान के बताए हुए मार्ग को समझकर उसे अपने जीवन में उतारा है। उस रूप उनकी पर्याय परिणमित हो रही है। तो कहते हैं आचार्य देव ने उसमें से यह संयम रूपी रतनमाला, कौन सी? संयम रूपी रतनमाला बाहर निकाली है। यानी पर्याय में उन्होंने वीतराग दशा की प्राप्ति की है। ज्ञानियों ने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति की है। वही वास्तव में संयम रूपी रतनमाला है। ज्ञानियों की पर्याय वीतराग रूप से परिणमित हुई है। क्या? कहते हैं आचार्य देव ने उसमें से यह संयम रूपी रतनमाला बाहर निकाली है। संयम अर्थात क्या? वीतरागता ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। संयम यानी क्या? संयम का मतलब क्या है? वीतरागता। आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। वीतराग स्वरूप, वीतराग का मतलब क्या? जिसमें राग और द्वेष की गंध नहीं है, जहाँ ज्ञान और आनंद की धारा निरंतर चलती है, उसे बोलते हैं वीतराग। आनंद स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जिसमें पुण्य पाप रूपी दुख रूपी पर्यायों का अभाव है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से जो द्रव्य के अंदर सुख शांति भरी हुई है, उसे ज्ञानियों ने बाहर निकाली है। यानी पर्याय में प्रकट की है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है मुकेश भैया। सरल बात है, कठिन कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से महिलाएं प्रकट की है भाई साहब, जैसे महिलाएं दूध में से घी निकालती है ना, घर में निकालती है कि नहीं निकालती हैं? क्योंकि दूध के अंदर घी का अस्तित्व है। समझ में आया? और अस्तित्व ना हो तो घी कैसे निकलेगा भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शरीर रागादिक के बीच रहने पर भी पूर्ण वीतराग स्वरूप है। उसे ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसमें से मक्खन निकाला है, घी निकाला है। घी वीतराग रूपी घी निकाला है। ये दूध के बाद दही, फिर छाछ, ये सब, और फिर घी, ये सब पर्याय कहलाएंगे। सब पर्याय, सब घी पर्याय है। क्या? और जो छाछ है वो है तो कैसा में, वो तो उसकी गंदगी है, वो कोई घी का अंश नहीं है। क्या? और दूध पानी वो जो है वो है कोई घी का अंश नहीं है। घी जो निकाला गया है वह पर्याय है, व्यक्त किया है। ऐसे ही ज्ञानियों ने सम्यक वेद ज्ञान द्वारा जो चैतन्य वस्तु तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, उसे अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसमें से वीतरागता आनंद दशा निकाली है। क्या? पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होता है। धर्म की प्राप्ति पुरुषार्थ के द्वारा होती है। राग की उत्पत्ति करना यह आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा की पर्याय में रागादिक की उत्पत्ति होना ये काय का पुरुषार्थ है भाई साहब? है
इसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। पुरुषार्थहीनता है। वो तो पुरुषार्थ की हीनता है, नपुंसकता है भाई साहब। अगर इस भाषा में कहे तो थोड़ा गंदा लगेगा क्या? अनादि काल से आत्मा की पर्याय में राग तो चला ही आ रहा है ना। राग दो प्रकार का होता है, पुण्य और पाप। एक रूपे कौत राग, क्या पुण्य और पाप दोनों ही वास्तव में एक ही है। वे एक को पाप की रुचि है तो उधर भागा जा रहा है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह की तरफ उधर ही उधर उपयोग उसकी पर्याय में चल रहा है। और दूसरा का ऐसा धर्म का नाम लेके है भाई साहब, पुण्य से मेरा कल्याण हो जाएगा, इधर आशा में बैठा हुआ है, भगवान मेरा भला कर देंगे, आशा लगाए बैठा हुआ है। भगवान किसी का भला नहीं करते भैया। भगवान तो कहते हैं तुम अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानो, उसका आश्रय लो। बस भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं, इसीलिए हम उन्हें व्यवहार से नमस्कार करते हैं भैया। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। क्या करें, अनादि काल का मूल है कि भगवान हमारा भला करते हैं। भगवान भरोसे गाड़ी पार छोड़ दी है भाई साहब, पुरुषार्थहीन हो गया है वो। जिसने भगवान के भरोसे अपनी नैया छोड़ दी है वो पुरुषार्थहीन व्यक्ति है। वो कहता भी ना भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दो, सोचे सन्मुख खड़ा। अरे जगत में तो एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, ऐसा वस्तु स्वरूप समझो भगवान। सही बात है। मेरा भला तो मेरे परिणामों से है, परिणामों से, आत्मा की दृष्टि से होगा। ये बात हमें समझ में आ जाना चाहिए भाई साहब। ये बात आज तक इसके ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं हुआ। जिनके निर्णय हो गया है उन्होंने उस अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक उस मक्खन को बाहर निकाल लिया है। वही बात हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है इस रस में। तो कहते हैं आचार्य देव ने उसमें से क्या, उस अमृत समुद्र में से, अध्यात्म में से यह संयम रूपी रत्नमाला बाहर निकाली है। तो पुरुषार्थ हो गया ना भाई साहब। पुरुषार्थ से प्राप्त होता है वीतराग रूपी परिणति, वह पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है। वह पुरुषार्थ क्या कहना, अरे सच्चे वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये रागादिक परिणतियां भी दिखाई जरूर देती हैं संसार अवस्था में, पर वह मेरी चीज नहीं है। मैं उससे भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि करना वही वास्तव में पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति करने का कारण है। कहते हैं आचार्य देव ने उसमें से, उस अमृत समुद्र भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अमृत का कुंड है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानियों ने उसमें से अमृत अपनी पर्याय में प्रकट किया है। कहते हैं आचार्य देव ने उसमें से यह संयम रूपी रत्नमाला बाहर निकाली है। संयम मतलब क्या, वीतरागता ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? वीतरागता। हमारे देव वीतरागी, हमारे गुरु वीतरागी और हमारे शास्त्र भी वीतरागता का ही उपदेश देते हैं, पोषण करते हैं। वीतरागता का ही पोषण करते हैं। समस्त शास्त्रों का सार, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य
वीतरागता है, पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति ना की तो तुमने शास्त्र का इशारा भी ना समझा। शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, लेकिन पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति ना हुई तो वो भाई साहब शास्त्र पढ़ना भी आपका क्या करें है भाई साहब। आपने दुकान तो खोली मुकेश भैया, ये बताओ शाम को प्रॉफिट कितनी हुई, मुझे ये बताओ ईमानदारी से। जी सर। ऐसे ही हमने धर्म की दुकान तो खोली है भाई साहब, दुनिया खुश हो गई, पर तुम्हें क्या मिला ये तो बताओ। जी सर। अरे पंडित जी साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बाहर का विद्वान तो तू बन गया, पर तेरी पर्याय में वीतरागता की प्राप्ति हुई कि नहीं ये तुम्हें बताना पड़ेगा। कल्याण तुम्हारी पर्याय में तुम्हारे परिणामों से होगा, ना कि दूसरा तुम्हारी तारीफ करने से होगा। शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व अजान है। कहते हैं संयम अर्थात वीतरागता ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है, उसका नाम संयम है? समझ में आप? हम तो सब बड़े संयम से रहते हैं, बाहर की कोई चीज नहीं खाते हैं, अभक्ष भी नहीं खाते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। समझ में आया? ये व्यवहार का संयम संयम की बात नहीं है, अंदर में वीतराग दशा प्रकट की कि नहीं की ये बताओ। क्या क्या कहा? बाहर में अपनी आत्मा की पर्याय में वीतरागता प्रकट की कि नहीं की ये बताओ। तुम तो बाकी तो सब छोड़ो, कोई मतलब की बात है नहीं ये भी। इसीलिए कहते हैं संयम अर्थात क्या? वीतरागता ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। ये संयम का मतलब वीतरागता है। संयम का मतलब क्या है? वीतरागता पर्याय में प्रकट करना, वही वास्तविक आत्मा का संयम है। ये तो तुम शरीर के संयम की बात कर रहे हो, कौन सी है भाई साहब? मैं जो है स्त्री का सेवन नहीं करता हूँ, समझ में आया? भोजन आदि का समय जो है अभक्ष नहीं भक्ष खाता हूँ, ये तो किसकी बात है? ये तो शरीर की बात है। वो व्यवहार संयम है। वो क्या है? व्यवहार संयम है। परमार्थ संयम तो पर्याय में वीतरागता प्रकट करना, और व्यवहार संयम काहे के लिए था? हैं? अब एक के बिना जीरो का क्या महत्व है, आप मुझे बताइए। पर्याय में अपने आत्म स्वरूप का आश्रय ना मिला तो बारी आपने तो फिर क्या है, बहुत अनंत बार करनी है, कोई आगे कोई नहीं तो करने जा रहे तुम। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अपने आत्मा के जाने बिना तुमने अनंत बार मुनि पद धारण किया है, एक बार नहीं अनंत बार किया है। पर वह बोलिए क्या बोल रहे? एक गुरुदेव बोलते हैं एकड़े वेद एकड़े दो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। हाँ तो बोले ने एकड़े दो। हाँ जैसे एकड़े एक एकड़े दो। हाँ बोलते हैं ना गुरुदेव। हाँ बोलते हैं ना। उसका आशय ये है, उसका आशय ये है, जैसे आई होता ना, आई को क्या बोलते हो आप हिंदी में? मैं बोलते हो, ठीक है। और जब आई सिंगल रहता है तो बड़ा कैपिटल आई बनता है। सिग्नल आप जब लिखते हो तो क्या कैसा बनाते हो? कैपिटल बड़ा बनता, बड़ा आई बनता है कैपिटल का। और उस आई को
दूसरे के साथ संबंध जोड़ देते हैं तो वो स्मॉल हो जाता है, बिगड़ गया। छोटा क्या हो गया? अरे बोलो। बिगड़ गया। और क्या बिगड़ तो गया, और क्या छोटा हो गया ना। था कितना महान, दूसरों की संगति करके वह छोटा हो गया भाई। समझ गए? ये मतलब है उसका है। एक जो होता है भाई साहब वह बड़ा महान जैसा अनुभव करता है, और जहाँ दूसरे के साथ पर्याय ने संबंध किया वहाँ बिगड़ गया। आत्मा सिंगल रूप से अपने आप को अनुभव करे, नहीं केवल ज्ञान रूप से अनुभव न करे। यही तो पंडित टोडरमल साहब ने कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नहीं केवल ज्ञान का तो अनुभवन करता नहीं है, गे मिश्रित क्या? गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है। यही तो बिगड़ना है ना। सही बात है। क्या बिगड़ना है? गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करना है? मैं पर को जानता हूँ, ये भी बिगड़ना है। मैंने राग सुना, मैंने नृत्य देखा, स्वाद मैंने भोजन किया, ये क्या? यही तो बिगड़ना हो रहा है ना। मैं तो नहीं केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा कभी इसने अनुभव नहीं किया है भाई साहब। अकेला है, अकेला ही रहता है। बोलो, आत्मा अकेला है, संसार में भी अकेला ही है। अब ये तो कल्पना से मान रहा है कि शरीर मेरा है, मानते रहो। स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, बच्चे मेरे हैं, मानते रहो। मानते भाई मानते साहब, इंदौर मेरा है तो हो गया मेरा क्या? नहीं हुआ है भाई साहब। तेरी ये मान्यता झूठी है। ज्ञानी कहते हैं ये शरीर मेरा है, ये तेरी मान्यता झूठी है, क्योंकि शरीर तेरा कभी होता नहीं है, हैं? संसार अवस्था में भी हैं? आत्मा का शरीर कभी नहीं होता है। अरे ज्ञानी कहते हैं कि आत्मा में रागादिक की जो उत्पत्ति होती है वह भी आत्मा की नहीं होती है। समझ में आ गया? तो कहते हैं संयम अर्थात वीतरागता ही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। वीतरागी संयम दशा में ही प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि सभी समा जाते हैं। किसमें समा जाते हैं? वीतरागी संयम दशा में। तो दशा की बात है ना। स्वभाव तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। उसमें तो पुण्य पाप रूपी परिणामों का भी अभाव है। यहाँ कहते हैं वीतरागी संयम दशा में, दशा का मतलब परिणमन से मतलब है। कैसे मतलब है? दशा यानी दशा का मतलब क्या है बाबूलाल जी साहब? अवस्था। दशा का मतलब परिणमन, पर्याय। दशा का मतलब पर्याय, परिणमन लेना। समझ में आया? पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। आप जगत में एक आध ऐसी वस्तु तो बता दो जो द्रव्य तो है लेकिन उसकी पर्याय नहीं है। अरे पर्याय तो है पर द्रव्य नहीं है, ऐसी एक आध वस्तु तो बताओ। है ही नहीं ऐसी। निर्णय नहीं करोगे तो भाई साहब बिना निर्णय के कुछ नहीं मिलता है। आपने अपने भाई साहब जहाँ आप घर में रहते हो उसका निर्णय है कि नहीं? आपकी आत्मा की पर्याय में है। किसी दूसरे के घर में जाते हो कि उसी घर में जाते हो, निर्णय है कि नहीं है? उसी में जाते हो। ये पड़ोसी की जगह घर मेरा नहीं है, मेरा घर तो ये है, तो दौड़े दौड़े उस घर में घुस जाते हो। घुसते हो कि नहीं घुसते हो?
अरे निर्णय है कि नहीं कि मुकेश भैया, मुकेश भाई आवाज आ रही है? पापा ये निर्णय है कि नहीं है? हमें ये मकान मेरा है, बाकी के आर पड़ोसी भाई साहब वो मेरी चीज नहीं है, ये निर्णय है कि नहीं है? तब दौड़े 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 सीढ़ियां चढ़ के उस मकान के अंदर जाते हो, रोते हुए जाते हो कि हंसते हुए जाते हो, ये और बता दो तुम। लौकिक में तो पूरी चतुराई हैं, बोलो, रोते हुए जाते हो कि हंसते हुए जाते हो अपने घर में? हैं, ऐसे ही ज्ञानी जी भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय है, मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर रागादिक से भिन्न है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, वह हंसते हंसते अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तो उसकी पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने धर्म कहा है। यह बात आज समझो, काल समझो, अनंत काल बात समझो, समझना तो यहीं से चलेगा आपका। अब समझदारी हमारी ये है कि ये चीजें हमारे पास में आज उपलब्ध है, उनका हम भरपूर उसका सेवन करें, अपनी वस्तु स्वरूप को समझे, और इसमें अगर बुद्धि को ज्ञान को नहीं लगाते हो तो अनंत काल पीछे हो जाओगे, अनंत काल पीछे हो जाओगे। जैसे भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है। सही बात है। हम तो साहब रोजीना भगवान की पूजा करते थे, रोजीना भक्ति करते थे, अभक्ष नहीं खाते थे, भक्ष खाते थे। है भाई साहब, तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। अगर आपने पढ़ा होगा दृढ़ दृष्टि जुनेसर के अंदर पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था, ये महाव्रत आदि जो है क्रियाएं वे अरण रोदन है। वे भाई साहब, मैं तो इतना व्रत पालता हूँ, मैं तो अणुव्रत महाव्रत प्रतिमा भी मैंने ली है, ये सब अरण रोदन है। तेरी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे जंगल में तुम खूब आवाजें लगाओ, वहाँ तुम्हारी कौन सुनने वाला है? सही बात है, अरण्य वन में आवाज लगाने जैसा है। भगवान कहते हैं तुमने अपनी आत्मा को जाना कि नहीं जाना, तुमने अपनी आत्मा का सेवन किया कि नहीं किया, ये तुम बताओ। खूब तुम चिल्लाते रहो साहब, हम तो जो है बच्चा है ना कि पापा हमने तो बहुत पढ़ा था, पापा हमने तो बहुत पढ़ाई करी थी, आप भी देख रहे थे, दिन भर मैं पढ़ता था, दिन भर पढ़ता था, मैं टीवी भी नहीं देखता था, मोबाइल भी नहीं चलाता था, हैं? आपने तो सब देखा है ना। बेटे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तू तो अपना परिणाम बता, तेरा परिणाम ये कैसा ठंडा आया, मुझे तो ये बता, तू फेल कैसे हुआ, मुझे ये बता। क्यों भैया, मुकेश भैया जी सर, आप अपने बच्चे से क्या कहोगे? रिजल्ट, तू तो अपना रिजल्ट बता, तूने रिजल्ट क्या थे, देना धोना कोई सुनने वाला नहीं है, हैं? यही तो ज्ञानी कहते हैं, ये महाव्रत आदि पंच महाव्रत के परिणाम भी तेरी आत्मा की पर्याय में प्राप्त हुए, एक बार नहीं अनंत बार हुए हैं। पर तेरी आत्मा क्यों संसार की चक्कर लगा रही है, तू मुझे ये बता, हैं? फिर भी तू क्यों संसार में रुल रहा है, तू मुझे ये बता दे। अनंत ज्ञानी वहां सिद्धालय पे बैठे हुए हैं, वे तो पास हो गए, तू फेल हो गया। जवाब तो देना पड़ेगा प्रभु के। भगवान कहते हैं कि अपना आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, तू उसका आश्रय ले और अपनी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति कर, यही वास्तव में धर्म है। तो कहते हैं वीतरागी संयम दशा में ही, दशा यानी पर्याय की बात है, आत्मा तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है। तो कहते हैं वीतरागी संयम दशा में ही प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि सभी समा जाते हैं। क्या वही वास्तविक प्रतिक्रमण है?
10 धर्मों की जब चर्चा चलती है 10 लक्षण पर में, तो धर्म तो एक ही प्रकार का होता है वह वीतराग रूप है। धर्म एक ही प्रकार का है, वह वीतराग स्वरूप है। 10 प्रकार की वो तो अपेक्षा से बात बताई जाती है, सब में वीतरागता की ही बात आई। ऐसे ही यहाँ प्रतिक्रमण आदि, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित आदि की जो चर्चा ग्रंथों में की गई है वह सब वीतराग दशा में ही समाहित हो जाती है। क्या में हो जाती है? और वीतरागी दशा का मतलब क्या? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करना, तब वीतराग दशा की प्राप्ति होती है? मुकेश भाई, अपन जब छोटे थे मेला में जाते थे। मेला लगता है ना, मेला भैया, तो वहाँ फूकों की दुकानें होती हैं, पापा, फूकने की, बैलून की, और उसमें निशाना लगाने की बात चलती है। निशाना लगाया है पापा आपने? मैंने तो बहुत लगाया है। मैंने पहले बचपन में बहुत फूकना है, मैं निशाना भी लगाया है, मैंने निशाने का ही काम किया है। और कंचा खेलते थे ना, कंचा क्या बोलते हो? हैं पापा, कंचा खेलते हो? कंचा है, वो भी खेलता था मैं बहुत। तो निशाना लगाते थे उसमें, निशाना है। तो निशाना कैसे लगाते? दोनों आँख खोल के लगाते थे कि एक आँख बंद करके और एक आँख खोल के लगाते हैं? कैसे लगाते हो निशाना? है, एक आँख को बंद करके पूरी एकाग्रता से जहां पर निशाना लगाना होता है वहां अपना पूरा ध्यान एकाग्र करते हो, तब आपको उसकी सफलता मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर्याय को पूरी तरह से पर द्रव प्रभाव की तरफ से लॉकडाउन कर दो और अंदर में अपना जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है वहां पे अपने उपयोग को केंद्रित करो, तो पर्याय में वीतराग दशा रूपी पर्याय प्रकट होती है। उसे भगवान ने संयम कहा है, उसी को प्रतिक्रमण कहा है और उसी को प्रत्याख्यान कहा गया है। ये निशाना लगा। फिरता तू तीरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी ध्यान नहीं। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। चैतन्य को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। कंकड़ पत्थर को गले लगाया, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। तू कैसे तीर चलावेगा जब पहला निशाना चूक गया। कौन सा पहला निशाना भैया? कि तेरा आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। शरीर रागादि के बीच रहने पर भी उसने अपनी पूर्ण वीतराग स्वरूप छोड़ा नहीं है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का निशाना लगा ले। अर्जुन थे ना, अर्जुन का नाम तो सुना है ना सभी ने। उनके गुरु का नाम क्या था पापा? द्रोणाचार्य। पापा द्रोणाचार्य।
द्रोणाचार्य जी ने उन सबको बुलाया, हैं, अर्जुन आदि भीम आदि सब उनके भाइयों को बुलाया और बोला कि देखो उस पेड़ के ऊपर एक बनावटी चिड़िया बैठी हुई है और उस चिड़िया में जो पुतली आंख है ना वहाँ सबको निशाना लगाना है। ठीक है, पहले सबको समझा दिया गया, फिर बारी बारी से सबको बुलाया गया निशाना लगाने के लिए। भीम आदि आए, उनसे पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बोले कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है। मैंने बैठ जा जरा साइड से, है, चारों भाइयों को साइड से बैठा दिया। फिर अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन से पूछा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे आंख दिख रही है। बोला चिड़िया नहीं दिख रही है? तो बोले नहीं दिख रही है। पेड़ नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? मुझे नहीं दिख रही। तो क्या दिखता है? मुझे तो वह आंख दिखती है। समझ में आया? ऐसे ही भगवान कहते हैं तुझे अपना आत्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? तू ये बता। अरे मुझे तो भाई साहब पर तरफ सब दिख रहे हैं, ये मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है, स्त्री है, शरीर है। बैठ जा जरा शांति से। क्या बैठ जा जरा शांति से, तू निशाना नहीं लगा सकता है। तेरी ज्ञान की पर्याय में तेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले तो वही जानने में आना चाहिए ना, है? ज्ञानी कहते हैं मुझे तो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ही जानने में आती है, प्रभु मुझे परधर्म जानने में नहीं आता है। क्या कौन जानने में आ रहा है? ये मकान, ये दीवारें जानने में नहीं आती हैं? नहीं प्रभु मुझे तो आत्मा जानने में आता है। ये शरीर नहीं, मुझे आत्मा जानने में आ रहा है। रागादिक परिणतियां नहीं, मुझे आत्मा जानने में आ रहा है। वो ही निशाना लगा सकता है और ये वास्तविक बात है। वास्तविक बात है कि सभी जीवों को जानने में तो अपना आत्मा आनता है, पर मानता है कि मैं शरीर जानने में आता है, मुझे मकान दुकान रुपया पैसा जानने में आती है। वो फेल्यूअर है, वो संसारगामी है, समुद्र में डुबकी लगाएगा संसार में। नया आता है आत्मा, मानता है कि परद्रव, यही तो तेरी अज्ञानता हो रही है ना भाई, है? तो भैया प्रकाश में जो चीजें, अरे प्रकाश तुझे जानने में नहीं आ रहा है और अन्य वस्तुओं की बात करते हो भाई साहब, है? उजाला तुम्हें समझ में नहीं आता। उजाला ना हो तो उन वस्तुओं को जाने कौन? ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश सदा काल प्रकाशित है, सदा काल जानने में आता है ज्ञानियों को। वह उसमें से अमृत का सेवन करता हुआ पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति करता है। तो कहते हैं वीतरागी संयम दशा में ही प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि सभी समा जाते हैं। पर पदार्थ के लक्ष्य से ही रहित, देखिए पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित, अब देखिए उसी बात को कहते हैं, समझ में आप? लालचंद भाई जी है, बहुत है, अब तो उनका देह परिवर्तन हो गया। उन्होंने एक सूत्र निकाला था, मौसी आप तो बहुत रहे हैं ना, लालचंद भाई के साथ में भिंड में भी आए थे, उनका शिविर भी लगा था। हरे घर पर जना तो नती, जानन हारा ही जानने में आता। ये उन्होंने एक सूत्र निकाला था मुकेश भाई। सही बात जी। लालचंद भाई है, लालचंद भाई थे पहले गुजरात के कोट के रहने वाले, गुजरात में पूज्य गुरुदेव श्री के अनंत भक्त थे।
उन्होंने ग्रंथ का सार रूप चीज निकाल के बताई। हैं? जानन हारा जनाय छे खरे कर पर जना तो नहीं। નથી क्या निकाला? जानन हर जनाए छे। जानन हारा ही यानी जानने वाला भगवान आत्मा ही प्रति पर्याय में हर समय आपको आत्मा ही जानने में आता है, पर जानने में नहीं आता है। ये निश्चय की बात है कि व्यवहार की बात है? अरे जो तुझे कहना हो कहे, ये वास्तविक बात है। निश्चय तुम्हें निश्चय कहना हो तो निश्चय कहो, व्यवहार कहना हो तो व्यवहार कहो। जो तुम्हें कहना हो कहो कि भाई साहब वैसे तो सबको जानन हारा ही जानने में आता है, ये दीवार किसी को जानने में नहीं आती। अज्ञानियों को भी जानन हारा ही जानने में आता है क्या? लेकिन परद्रव्यों की रुचि होने के कारण से वो परद्रव्य को आगे करता है और जानन हारे को गौण कर देता है। यही तो उसकी अज्ञानता है ना। यहाँ पर हमें यही बात को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि पर पदार्थ के लक्ष्य से रहे और स्वयं धर्म में एकाग्रता रूप वीतरागता ही सर्व शास्त्रों का सार है। क्या कह रहे? पर का लक्ष्य तजो, निजात्मा का लक्ष्य करो, वही वास्तव में समस्त शास्त्रों का सार है। कल भी शायद पढ़ाई होगा, कल परसों द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में आया था। हैं? कल सुबह की क्लास में आया था। समस्त शास्त्रों का सार वीतरागता है। क्या भाई साहब? समस्त शास्त्र यही, पूरा द्वादशांग यही कहता है कि भाई साहब पर की दृष्टि तजो, स्वद्रव की दृष्टि करो। क्या कहता है? पर से हट स्व में बस, स्व में बस तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद, तो आएगा अतीन्द्रिय रस, आनंद का रस। क्या हम क्या कर रहे हैं? पर मैं हम किनके वशीभूत हो रहे हैं? पर मैं विषयों के वशीभूत, पर में बस रहे हैं। काय में? ये लड़का मेरा, ये लड़की मेरी, ये दुकान मेरा, ये रुपया पैसा मेरा। काय में बस रहे हो? हैं मम्मी? नरक आदि गतियों का हेतु है जो कुटुंब। अरे निगोद का हेतु है मम्मी, निगोद जाएगा सीधा, नरक में भी नहीं जाएगा ये जीव। अंतुगत्ता तो निगोद में जाने हैं जा। नरक से भी खराब निगोद है मम्मी। मम्मी नरक से भी खराब निगोद है। ये नरक तो घूमने घूमने की जगह है ये कोई रुकने की जगह है नरक? क्या है? हाय समय में भाई साहब कहाँ से आए हो आप लोग? हम सब भूल गए? निगूद से आए हो, निगूद में ही जाओगे। अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो निगूद से भाई साहब कोई रोक नहीं सकता है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा है। 10 पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए आता है, ज्यादा से ज्यादा। फिर अंतुगत्ता तो जाना ही तो से निगोद में है ना। और फिर आत्मा ही रहोगे कि कुछ शरीर हो जाओगे, ये भी बता दो निगोद में जाके। हैं? फिर बताओ भैया ऐसा उल्टा धंधा क्यों करते हो? जब तुम आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे, आत्मा थे तो क्यों ना इस पर इसको यही इसको सुलझा लिया जावे भैया, अज्ञानता मिटा ली जाए। अभी सब चीजें तुम्हारे पास में पुण्य के उदय से उपलब्ध है? थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो, प्रभु की बताए हुए मार्ग को समझ लो। पापा आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहो और आत्मा ही रहोगे पापा। है अभी मौका है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। है
सरकार कहती है सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, लेकिन हम तो अभी जबरदस्ती बाहर निकलते हैं। क्यों निकलती हो भाई साहब? हैं? कितनी बढ़िया फैसिलिटी दे दी है सरकार ने, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलिए। यही तो भगवान कहते हैं कि अपनी पर्याय को बाहर ना निकालिए, चैतन्य में ही रहिए, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रहिए, पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। हैं? कहते हैं पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित, और स्वधर्म में एकाग्रता रूप वीतरागता ही सर्वशास्त्र का सार है। द्वाद सांग का सार, द्वाद सांग क्या कहती है? अरिहंत परमात्मा क्या कहते हैं? पर का लक्ष्य तजो, निज तत्व भजो, निज तत्व भजो, तो आएगा अतीन्द्रिय आनंद रस। बात ना, है? पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन। हाँ भाई साहब, पापा इसमें क्या लगता है आपका? बोलो, आपके पास में क्या कमी है? क्या आपके पास में द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है? अरे बोलो, क्या नहीं है? तो फिर अब दिक्कत क्या आ रही है मुकेश भैया? पर में सुख बुद्धि है? वही द्रव्य भी तुम्हारे पास में वैसा ही का वैसा है जैसा सिद्ध भगवान के पास में है। सिद्ध भगवान दुखी हैं कि सुखी हैं? सुखी है, हमारे पंच परमेष्टि सुखी हैं कि दुखी हैं? सुखी है, सुखी है तो काय के बल पर सुखी हैं? अपने सुख स्वरूप के आश्रय से सुखी, अपने आत्मा के बल पर सुखी है। हम तो पर के आश्रय से सुखी होना चाहती है, तो क्या हो गए? क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मण मंदिर में जाते हो, भगवान को सुनाते हो, है? किनको सुनाते हो? जिन्हें जरूरत नहीं उन्हें सुनाते हो, है? जैसे जो है मुर्दा निकलता है ना, सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। किसकी सत्य बोल रहे भैया? राम नाम किसको सुना रहे हो? मुर्दे को, मुर्दे को ही सुना रहे हो। और कौन को सुना रहे हैं? अब वो सुनेगा तुम्हारी क्या? और सब मिल के सुनाते है, सब मिल के सुनाते हैं। वैसे जिंदा था तब कोई नहीं आता था कि भाई साहब भगवान का भजन कर ले तू, तो तब कोई नहीं आता था, है? और जब वो चला गया उस मुर्दे तब सुनाते, सब मिल के सुनाते हैं, सब मिल के सुनाते हैं। बोलो, ऐसे ही जाते हो मंदिर में, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की। अब ऐसे गीत गाएगा जैसे सुरीली आवाज में, समझे? कौन को सुना रहे हो भाई साहब? जरूरत ही नहीं है, वे तो ये बात कौन को समझने थी? स्वयं को समझनी थी। कि तू अनंत काल हो गया, तूने बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माना, लेकिन तेरी पर्याय में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सुख उसमें है कहाँ? ये समझने की बात थी कि भगवान की तरफ चिल्ला चिल्ला के बोलने की, दुनिया को सुनाने की बातें थी क्या? स्वयं के लिए थी, स्वयं तो ये करता है मंदिर में जाके। बोलो भैया, दूसरों को सुना। प्रभु हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि तेरी चैतन्य वस्तु जो दे देवल में विराजमान है, वह तीनों काल वीतराग स्वरूप है। तू अपनी पर्याय में ऐसी व्यवस्था जमा ले, है भाई साहब, ऐसी व्यवस्था जमा ले कि वह पर्याय अपने द्रव्य का आश्रय लेके रसा स्वादन करने लग जाए। यही समस्त शास्त्रों का सार है। बैर मुक्ता तजो, अंतर्मुख हो। कहते हैं पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित। क्या से? पर पदार्थ के, पर पदार्थ में क्या क्या ले लेना मम्मी? सब आ जाएगा। हमारी मम्मी तो बहुत स्वाध्यायी जीव है। क्या
मम्मी पर द्रव्य में क्या क्या लेना, पर पदार्थ में क्या क्या ले लेना। नहीं ऐसे नहीं मम्मी, आपको तो पूरा क्लियर करना पड़ेगा। आप तो बहुत समझाते हो मंदिर में। परद्रव्य के भाव से निमित्त से होने वाले भोग। देखो परद्रव्य में क्या क्या लिया है भगवंतों ने, है पर्याय मात्र परद्रव्य। ये आपने बड़ी सुंदर बात कह दी मम्मी, पर्याय मात्र परद्रव्य है बस। है शरीर तो परद्रव्य है ही, शरीर के निमित्त से आत्मा की पर्याय में जो रागादिक प्रवृत्ति होती है वह भी परद्रव्य है। अरे आत्मा की पर्याय में जो आत्मा का लक्ष्य करके जो अतीन्द्रिय आनंद की है निर्बल पर्याय दशा प्रकट होती वह भी परद्रव्य है। समझ में आया भैया? यहाँ तक तो ज्ञानी पहुंचे हैं, अज्ञानियों को तो कुछ पता नहीं है। क्या अज्ञानी तो जी भाई साहब, शरीर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये दुकान मेरी है, खूब मंडूक है वो। बस वही की तो बुद्धि में ही घूम रही है। अध्यात्म का कुछ पता नहीं है, भगवान के बताए हुए अध्यात्म की कुछ भी खबर नहीं है उसे। भगवान की जयकारा बोलेगा, भगवान ने क्या कहा उसका कुछ भी उसे ज्ञान नहीं है। कहते हैं पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित और स्वद्रव्य में अपना, यानी स्वद्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, पर पदार्थ यानी क्या, पर द्रव्य शरीर आदि तो पर द्रव्य है ही, पर्याय के अंदर पर्याय में जो रागादिक प्रवृत्तियां होती हैं वह भी पर द्रव्य है, पर पदार्थ है। और निर्मल पर्याय जो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है वह भी पर द्रव्य है। काय के लिए छायक आदि पर्याय को स्वद्रव्य कहा कि परद्रव्य कहा, बोलो परद्रव्य का है, नियम सार में ही तो आया ना, अध्ययन कर रहे हैं उसी ग्रंथ में, इसी में तो आया था, नहीं आई है। छायक भाव, छायक आदि भाव वे सब परद्रव्य है। जहाँ छाये का भाव भी भिन्न दिखे फिर अन्य भाव की कौन कथा। तो कहते हैं पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित स्वद्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पारणामिक भाव में एकाग्रता पूर्वक वितरागता ही सर्व शास्त्रों का सार है। भगवान यही कह रहे हैं कि सब तरफ से अपनी पर्याय को पर द्रव्यों से परान्मुख कर लो और अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा का आनंद लो। अरे हम जाते हैं गाय का दूध लगवाने जाते हैं ना मुकेश भैया, मेरी गाड़ी की आवाज सुन के बच्चा जो है ना, गाय का बच्चा उछलने लगता है। गाय के लिए उछलता है, मालूम है क्या, मुझे दूध पीने को मिलेगा माँ का। मेरी गाड़ी जब उसके भाई साहब पास आई नहीं है लेकिन आवाज सुनता रहता है। जैसे दूर से उसने आवाज सुनी गाड़ी की और वह भाई साहब है फिर वह जो है उछलने लगता है। गाय के लिए उछलता है, माँ का दूध पीने। अरे अभी माँ का दूध मिलने वाला है ना, है भाई साहब। ऐसे उछाले उछाले मारता है, जब उसका मालिक उसको छोड़ देता है रस्सी से, वो उछलता हुआ है भाई साहब, उछाले लेता हुआ अपनी माँ का दूध पीता है। बीच में कोई अड़बंगा भी आ जाए, कुर्सी उर्सी भी रखी हो तो उसको भी टक्कर मारता हुआ माँ का दूध पीता है। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय उछलती हुई अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का अमृत का सेवन करती है। समझ आया भैया? या तो आत्मा की बातें चले तो नींद आती है, क्या भाई साहब? क्या होता है जैसे को लोरी सुना रहे हो। अरे आत्मा की बात जहाँ चलती है वहाँ ज्ञानियों की भव्य जीवों की पर्याय में उछाला आने लगता है भाई साहब। अब मेरे आत्मा की बात है, मेरी बात है, ऐसी पर्याय में जागृति हो जाती है। देखो ना भावलिंगी संत मुनराज समूह शरण में बैठती है, वो लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है कि नहीं खिलती है समूह शरण में? वहाँ भावलिंगी संत भी रहते हैं कि नहीं रहती है?
उस सभा में। इधर भगवान की दिव्य ध्वनि चल रही है, उधर मुनराज की पर्याय अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा में ऐसी रम जाती तो वही बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता उन्हें। क्या हो गया? जो ध्वनि का भी लक्ष्य छोड़ देती, ऐसे ही भव्य जी होती है भाई साहब। वे सब पर द्रव्य का लक्ष्य, सबका लक्ष्य छोड़ देते हैं और एक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हैं। हम तो यहाँ इसीलिए बैठते हैं भाई साहब, देखा पंडित जी साहब क्या बोल रहे हैं। फिर क्या भैया? अरे मेरे आत्मा की बात है, ये पंडित की बात नहीं है, ये तो भगवान की बात है भाई। भगवान ये कहते हैं कि परद्रव्य के लक्ष्य से रहे और स्वधर्म में एकाग्रता रूप वीतरागता ही सर्व शास्त्रों का सार है। क्या है? द्वादशांग का सार क्या है? परद्रव्य का पर्याय में परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ दो। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देखो बाबरे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। कहते हैं पर पदार्थ के लक्ष्य से रहित और स्वद्रव्य यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है, उसमें पर्याय को एकाग्रता करने से वीतरागता ही प्रकट होती है। आनंद की दशा, अतीन्द्रिय आनंद की दशा प्रकट होती है भाई। पर का आश्रय छोड़ो, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लो। उसी भगवान ने धर्म कहा है। आगे कहते हैं समस्त अध्यात्म शास्त्रों का सार निकाल कर मैंने यह संयम रूपी रतनमाला बनाई है। कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं। उनकी बात पर तो विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? मोहियों जीवों के ऊपर तो तत्काल पर विश्वास कर लेते हो आप। और आचार्य भगवान कह रहे मेरे तुमसे का लेने देने, ये बताओ। मैंने तो हमारे ऊपर कृपा ही करी है, नहीं तो भाई साहब ये तो अपने आत्मीय आनंद में का सब निरंतर जो मस्त रहना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि चलो भाई हमारे जैसे ऐसे अनंत जीव है जो अज्ञान दशा में दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने शास्त्र लिख दिए भाई साहब। उन्होंने ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने तो अपना लॉस करके हमें ये चीज बताई है। और हमें ऐसे है कि हम उनके उपकार को भी स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं। क्या भैया? उन्हें तो अपने तो सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। घाटा सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पर रोबन लागा। सारे साथी जागे तू न जागा, सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पर धर रोबन लागा। सारे साथी देखो भाई, अपना चेत्र भगवान ने तो यही बताया, आचार्य परमेष्ठी ने भी यही समझाया है। सार ग्रंथों का क्या है कि अपनी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को मग्न करना, यही समस्त शास्त्रों का सार है। समस्त आध्यात्म शास्त्रों का सार निकाल कर मैंने यह संयम रूपी रतनमाला बनाई है। ये बात इसमें बताई गई है। यह रतनमाला तत्व ज्ञानियों के कंठ का आभूषण है। तत्व ज्ञानियों के कंठ। दिन रात आत्मा का चिंतन मृग संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा निज अंतर मन। जैसे कोई विदेश जाता है ना, अमेरिका होके आए ना,
और फिर इंडिया में भारत में आए ना भाई साहब, तो वह कहाँ की बातें सुनाएगा? वही की सुनाएगा। मैं खाएगा तो अमेरिका की बातें सुनाएगा कि भाई साहब वहाँ खाना ऐसे खाते हैं। सड़क पे गाड़ी चलाएगा तो ये कहेगा देखो वहाँ की सड़कें कैसी हैं। कहाँ की बातें सुनाएगा? अमेरिका होके आए तो अमेरिका की बातें सबको सुनाएगा, हैं? ऐसे ही ज्ञानी जीवों की प्रगति निरंतर अपनी आत्मा का रसास्वादन करती रहती है और आत्मा की बातें सुनाते हैं ज्ञानी, वही करने लायक है। समझे नहीं आप? कहते हैं समस्त अध्यात्म शास्त्रों का सार निकाल कर मैंने ये संयम रूपी रतनमाला बनाई है। यह रतनमाला तत्व ज्ञानियों के कंठ का आभूषण है। क्या है? कंठ का आभूषण है। महिलाएं तो ये बढ़िया बढ़िया हार बनवा दो तो हमारी इससे शोभा है। कैसे शोभा है? बढ़िया बढ़िया का साड़ी खरीद के ला दो तो हमारी शोभा है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने तो लोगों की शोभा होती है। ज्ञानी जी उससे शोभा मानते हैं। ज्ञानी कहते हैं उससे हमारी कोई शोभा होगा नहीं है। समझ आया? हमारी शोभा तो वीतराग रूपी प्रगति से है। समझ आया? कहते हैं समय हो गया है, कल इसकी चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी अपन यही विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। वंदना सत